welcome back to Boys Are Live. We are back finally. आज बहुत स्ट्रगल किया लाइव आने के लिए। रिमाइंडर की आज हमारा लर्न फ्रॉम एक सेकेंड एपिसोड चालू है। सो उसमें हम आज बात करने वाले हैं किंग ऑफ बॉलीवुड मिस्टर शाहरुख खान। तो कुछ लाइफ इंसिडेंट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम उनसे कुछ सीख सकते हैं या ऑब्वियसली हम सीखेंगे ही उनसे। ठीक है, इतनी इंस्पिरेटरी है उनकी। अपन मतलब इंसिडेंट में रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो उसमें 6-7 जन थे, मतलब बचपन की बात है उनकी। 6-7 जन थे, उनमें उनका रैंक 5th या 6th आया था, लेकिन वो बोले कि उसमें उनसे छोटे लड़के भी थे, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स थे उस रेस में। हाँ, तो उसके एज उनसे कम थी, फिर भी हारे थे वो। लेकिन इसमें वो क्या बोलते हैं कि जो विनर होता है ना, उसको सब अटेंशन मिल रही थी, और जो फेलियर्स या जो पार्टिसिपेंट उसमें रेस में लास्ट या सेकंड थर्ड वो जब भी जो भी है आए थे, उनको कोई देख भी नहीं रहा था या पूछ भी नहीं रहा था। ठीक है, तो वो एक कोट में ऐसे बोलते हैं कि फेलियर इज समथिंग यू फेस अलोन, सक्सेस हैज लॉट ऑफ मास्टर्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, बट फेलियर इज लोनली स्टिल, इट जस्ट एज टेक्सचर्ड एज सक्सेस। मतलब फेलियर को तू सक्सेस की जरा टेक्सचर कर सकता है। हाँ, ये चीज बोली थी उन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद और एक, अभी अपन खेल की बात कर रहे हो, तो और एक इंसिडेंट हुआ था उनके लाइफ में, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनको जो ग्राउंड फील्ड हॉकी होता है, तेरे को मालूम रहेगा। फील्ड हॉकी रहता है। हाँ, तो वो उसमें करियर बनाना चाहते थे, और वो उसमें सबसे अच्छा, मतलब अच्छा था उनका वो प्ले। ठीक है, उस प्ले में वो अच्छे थे, लेकिन किसी कारण उनको बैक में इंजरी हुई बाद में। ठीक है, तो उसकी वजह से वो पूरा खेल जो होता है बेंड करके खेलना पड़ता है तुझे अपनी बैक को। ठीक है, तो हाँ, तो वो बैक बेंड होने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वजह से उनको वो छोड़ना पड़ा हॉकी। ठीक है, बैक इंजरी की वजह से। और मतलब इस इंसिडेंट से भी वो, मतलब उसको भी पीछे छोड़ के वो राइज अप होने लगे। ठीक है, मतलब उसमें मतलब उससे निकलना भी आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक करियर को अगर आपने और उससे निकलना। ठीक है, पहले अपन इंसिडेंट की बात करते हैं, ये बात में करेंगे बातें। ठीक है, तो हाँ, और तीसरा इंसिडेंट सबसे इमोशनल इंसिडेंट था। मतलब उनके बचपन में उनके डैड उनको छोड़ के चले गए थे। ठीक है, लेकिन जब उनकी एज 25 थी, तब उनकी माँ की भी डेथ हुई, मतलब मॉम की भी डेथ हो गई। तो उस चीज से बाहर निकलना आसान नहीं था, मतलब किसी के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लाइफ का पूरा सपोर्ट चला जाता है तेरी। ठीक है, मतलब उसके बाद तुझे खुद से बढ़ना है आगे और खुद डिसीजन लेना है लाइफ में। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज पे एक बात कही है कि जब आपका सपोर्ट खत्म हो जाता है लाइफ में, मतलब या कि मतलब पेरेंट्स नहीं होते, ठीक है, तो यू हैव टू ग्रो अप फास्टर। ठीक है, मतलब तुमको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो इंसिडेंट होने के बाद, जब अभी डायरेक्ट अपन फिल्म करियर के बारे में बोलेंगे उनके, तो फिल्म करियर जब चालू होने वाला था ना उनका, जो उनकी पहली फिल्म थी, ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने रिजेक्ट की हुई फिल्म थी। तो उसमें उनको ब्रेक मिल गया। ब्रेक मीन्स उसमें जाने का उनको ये मिल गया, चांस मिल गया। तो वो टर्निंग पॉइंट था उनके एक्टिंग करियर का, क्योंकि किसी ने तो मूवी छोड़ी थी और उनको उसमें खुद का बेस्ट देना था। तो बात करेंगे, तो इसका
पूरा अगर तू फ्लो देखेगा स्टोरी का, तो तुम्हें क्या लगता है इसमें तू खुद से क्या सीख सकता है, मतलब इस लेजेंड से? तो एक तो सबसे पहले बात मुझे मतलब वो वाली अच्छी लगी कि उनका जो उन्होंने गोल सेट किया था, उनका जो ड्रीम था कि उनको हॉकी हॉकी प्लेयर बनना था, वो उसमें अच्छे भी थे। बट बिकॉज ऑफ सम इशू, मतलब वो उनका मतलब फेल्यूर कह सकते हैं कि, या मतलब वो उनकी तरफ से नहीं हुआ, बट या मतलब फिजिकल उनका बैक में पूरे पेन आने लगे, तो उनको खेलने का इन द सेंस प्रॉब्लम होने लगा। तो दैट वाई, बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने वो पूरा करियर छोड़ा। तो इसके लिए भी मतलब एक तेरा वो क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ माइंड चाहिए कि करेज चाहिए, करेज। कि जो है वो तेरा छोड़ के तो एक नई फील्ड, मतलब नई टास्क में या नई फील्ड में जा रहा, पापा तेरा कोई गॉड फादर भी नहीं है, फिर से तू जीरो से स्टार्ट करेगा उस फील्ड में भी। तो एक्चुअली ये करने के लिए एक्चुअली हाँ, करेज तो बहुत ज्यादा चाहिए उस लेवल तक। तो वो एक बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी वही लगी। देख, कैसे तू अगर एक लाइफ का गोल बना लेता है ना खुद से कि ये मुझे अचीव करना है, ठीक है, हाँ तो तू मोस्टली तो तेरा पूरा ये लगा देता है उसमें, और वो किसी कारण से अभी इनके केस में कैसे बैक इंजरी की वजह से वो पूरा ऑप्शन ही खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, तो उसमें से निकल के आना या उसमें से उठ के फिर से दूसरा कोई करियर ढूंढना, वो बहुत बहुत ही, क्या बोलते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट है। गट लगता है एक तो पहली बात वो सब करने के लिए। हाँ, गट्स लगते हैं। वही तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, लेजेंड तू खुद नहीं बोल सकता मैं लेजेंड हूँ, दुनिया ने मानना चाहिए कि तू लेजेंड है। तो इनके साथ वही हुआ है। और अभी देख, एक टर्मिनोलॉजी तू सुना होगा, देख, जीरो टू हीरो, ठीक है। हाँ, तो ये वाला सफर है ये। हीरो मतलब हीरो भी सादा वाला हीरो नहीं है, सुपरस्टार। वो होते वर्ल्ड ग्रोथ। हाँ, तो वही मतलब वो जब आए तब उनका मतलब कोई गॉड फादर नहीं था, और ऊपर से जो जो उनके साथ मतलब जो फेल्यूर्स हुए, जैसे हमने कहा कि बचपन में वो मतलब रेस हाले, या कि वो ठीक है, वो रेस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी लाइफ में, पर या उससे सीखना, वो सीखे उस पॉइंट से भी, उस एज में भी, उस फेल्यूर से, वो एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, कि उस लेवल पे हम अभी भी कुछ चीजें है कि हम फेल्यूर है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम किसी और को ब्लेम करते हैं कि उसके वजह से हम फेल हुए। तो उस पॉइंट पे, उस लेवल पे, उस टीनेज एज में उतना समझना, तो वो एक एक्चुअली बहुत बड़ी बात हुई कि उतना तेरा स्टेट ऑफ माइंड वैसा है। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो उन्होंने एक बेस्ट बात बोली कि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि फेल्यूर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, कि जब तक फेल्यूर होते तब तक आप सक्सेस की डेफिनेशन या सक्सेस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते आप। अब तक आप एक नेक्स्ट लेवल की भी, एक नेक्स्ट लेवल आगे नहीं बढ़ सकते आप, अगर आप नहीं हुए लाइफ में तो। और एक चीज है, उन्होंने ना इस चीज में जो तू रेस वाली बात की ना अभी, जो पहला इंसिडेंट है, तो उसमें उन्होंने दो कोट्स टाइप, मतलब वो कोट्स ही बन गए। अभी उन्होंने बोला तो कोट्स ही बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है फेल्योर के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने एक बोला कि फेल्योर फील्स लाइक क्रैप बट इट्स ऑल्सो इनएविटेबल। मतलब तुझे कितना भी खराब लगे वो चीज, फेल्योर, लेकिन वो आती ही रहेगी तेरे लाइफ में, वापस 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 वापस। मतलब तू एक पॉइंट पे जाके ऐसे नहीं बोलेगा कि इससे आगे मुझे फेलियर्स कभी नहीं आएंगे। वो पॉइंट जब तेरा मतलब खत्म होने का चीज, मतलब वो टाइम आएगा ना, तब बोल सकता है इससे आगे मेरे को फेलियर्स नहीं आएंगे, क्योंकि उसके आगे शायद तू जिंदा ना हो। तो डेथ भी तो उन्होंने फेलियर के बारे में बोली है, सक्सेस इज नॉट गुड टीचर, फेलियर मेक्स यू हम्बल। सक्सेस से कैसे तू सक्सेसफुल होगा, अगर एक चीज में तू जिसको मतलब जिस पे तू तैयारी की है या कुछ सक्सेस मिलेगा, तो तू मोस्टली तू उसको एनालाइज नहीं करता, ठीक है। फेलियर के बाद में एक चीज होती है जो लोग सक्सेस के बाद नहीं कर सकते,
वो चीज है एनालाइज, क्योंकि किस वजह से अपन फेल हुए, तो मोस्टली ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है उस समय। तो फेलियर इज ग्रेट टीचर, ऐसे वो खुद बोलते हैं। रेजिलियंस एक टर्म अगर तूने सुना होगा, तो वो मतलब ऐसा ही रहता है कि जब हम फेल होते तो उस पोजीशन से फिर से खड़े होकर लाइफ को अचीव करना, कि वो लाइफ का इन द सेंस लाइफ का गोल है वो अचीव करना। तो वो जो रहता, हम जो अभी लेजेंड सबको कह रहे थे, उनकी ये टर्म बहुत मतलब ये टर्म रहता कि रेजिलियंस की भाई कितने भी फेलियर हो, डाउन से फिर से बॉटम तक जाना। तो वो और डाउन टू अर्थ रहना। हाँ, वो एक्चुअली मेन बात है कि जब तुझे सक्सेस मिलता है कि फिर तेरा एटीट्यूड चेंज होता है, तू तू जैसे बात कर रहे हैं, द वे यू टॉक, पूरा वो चेंज होता है। तो वो उस पॉइंट पे एक्चुअली डाउन टू अर्थ रहना, इट्स रियली हार्ड अगर देखा जाए तो। और यही ना, मैं वही बोला कि अभी जो मैंने कोट पढ़ी ना, उसमें जो दूसरा वाला पार्ट जो है ना, उसमें वही लिखा है कि फेल्यूर मेक्स यू हम्बल। हाँ, मतलब तू फेल्योर को फेस करेगा ना, तेरे को उस चीज की सच में जो कीमत है वो पता चल जाएगी। और अगर जब वो मिलेगी तुझे, वो डिजायर्ड चीज, तो तू उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा उस चीज को। नहीं, उस पॉइंट पे तुझे उस बात का, उस चीज का इम्पोर्टेंस पता चलता है ना कि एक्चुअली वो कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो तू डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता उस पॉइंट, क्योंकि पूरा तो मतलब उसी पॉइंट के लिए तो तू जिए। वो हमें पता चलता है बिकॉज ऑफ फेल्यूर। एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर सच में अगर फेल्यूर हुए ना, तो इट्स रियली एक स्टेप आगे गए, आप एक स्टेप पीछे नहीं जाते कभी भी। वो बात पता नहीं चलती हमें उस पॉइंट पे, क्योंकि हम फेल्यूर को मतलब इज अ डाउन पार्ट देखते, डाउन स्टेप देखते। तो वो एक पता, उनसे ये बात एक्चुअली बहुत सीखने के लिए है। और एक फनी फैक्ट टाइप, मतलब एक फनी कोट है उनकी, ठीक है? तो उसमें वो बोलते हैं कि यू मस्ट रिस्पेक्ट योर सीनियर्स बट नेवर गेट इंटिमिडेटेड बाय देम। विनिंग शुड बी हैबिट, नॉट एन ऑप्शन। ठीक है? द 4 H आर इम्पोर्टेंट टू विन, दैट इज ऑनेस्टी, ह्यूमर, हार्ड वर्क एंड बीट ऑफ हरामीपन। लास्ट वन वाला इज गुड। लास्ट वन वाला इज रियली बेस्ट। अरे वही ना, वही जो अभी वो जो 4 H जो बोले, उसमें जो ह्यूमर है ना, उनका बेस्ट पार्ट है उसका। ठीक है? ह्यूमर नेक्स्ट लेवल। तूने वो उनकी ट्वीट देखी रहेगी, एक बंदे ने, उनके फैन ने पूछा था उनको कि अगर मुझे एक दिन के लिए मन्नत का एक रूम रेंट पे दोगे तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो उन्होंने बहुत भारी कहा था कि 30 years ऑफ हार्ड वर्क। हाँ, वही तो, वो ह्यूमर से लगता है ना उसके लिए। और वो एक्चुअली उस पॉइंट पे सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब, और वो अभी देख, तूने इंटरव्यू देखे रहेंगे तो उन्होंने चाहे जो लाइफ में मिस्टेक भी की रहेंगे ना, उन्होंने सीधा ऑन स्टेज वो एक्सेप्ट करते। हाँ, वो डेविड लेटम को अगर इंटरव्यू देखा होगा ना, तो उन्होंने जो उनके मतलब शायद जो मिस्टेक किए रहेंगे ना, उस खुले एक्सेप्ट करते, मतलब हाँ मैं एक ह्यूमन ही हूँ, मिस्टेक तो मेरे से भी होंगे। और ये पूरे जो कोड पढ़ी ना इसमें, तो ये भी तू जो पार्ट है ना, ये तू हाईलाइट करके ले सकता है कि विनिंग शुड बी हैबिट, नॉट एन ऑप्शन। क्या वो एक आदत होनी चाहिए। आदत। हाँ, वो पहले बार जीतेगा ना तू, तो वो आदत होगी। लेकिन पहले बार जीतना बहुत, मतलब उसके लिए स्ट्रगल लगेगा। वही वैसे तो नहीं होगा। हार्ड वर्किंग इज एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। बट या तो ये लेजेंड लोग के ऐसे ये रहते हैं थॉट प्रोसेस पूरा खतरनाक रहता है। मतलब तू एक सीरियस बात बोल रहा है, उसमें भी ह्यूमर रहता है। मतलब लोगों को सबसे इजीली समझ अंडरस्टैंडेबल क्या होता है कि तू अगर कॉमेडी करेगा या कुछ ह्यूमर तेरा खुद का उसमें डलेगा ना, हाँ, तो लोगों को समझ आता है। तो यही है। अभी इनके बारे में गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।